आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन में लिखा है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। आपको कह रहा है एक मैजिक स्क्वायर क्या होता है। एक मैजिक ये तो मैजिक मार्कर हो गया, चल नहीं रहा। मैजिक स्क्वायर क्या होता है? एक मैजिक स्क्वायर ऐसा स्क्वायर होता है, इसमें आपको दो दे रखे हैं, सारी की आ जाएगी। एक मैजिक स्क्वायर उसको कहोगे जिसके आप सारे के सारे रोज यानी कि इसको 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 अगर जोड़ लो नंबर्स को, और इसके ऐसे भी और ऐसे कॉलम वाइज भी और डायगोनली भी अगर आप जोड़ लो तो सबका सम बराबर आएगा। ठीक है, और आपको दो तरह के स्क्वायर दे रखे हैं, इसमें आपको कह रहा बताओ इसमें से कौन सा वाला मैजिक स्क्वायर है। तो देखते हैं कौन सा वाला मैजिक स्क्वायर। अब तो आपको आएगा इंटीजर है ना, अब तो आप बता दोगे मेरे को कौन सा मैजिक स्क्वायर है कौन सा नहीं है। आपको पता है कैसे प्लस करते हैं कैसे माइनस करते हैं। सही बोल रहा हूं बच्चों? अच्छा, एक मैजिक एक स्क्वायर ये है, मैजिक है कि नहीं आप बताओगे किसमें मैजिक है। -4 -3 -2 इतनी देर में आप कर लो, आप बता दो मेरे को फटाफट कमेंट में। -6 7 -4 -7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने। अब एक बार चेक करते हैं। पहले हम केस लेते हैं फर्स्ट का। हमें क्या करना पड़ेगा, तरह तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 1 है ये सेकंड है। हम फर्स्ट वाले का करके देखते हैं। फर्स्ट वाले का 5 प्लस -1 प्लस -4। ठीक है, तो आपके पास 5 रुपए थे, आपके पास कर्जा हो गया 1 रुपए का। कर्जा हो गया तो बच गए 4 रुपए प्लस -4। 4 रुपए थे, फिर से कर्जा हो गया 4 रुपए का, तो कितना हो गया 0। इसमें दूसरा करके देखते हैं सेकंड रो का। इसको लिख देते हैं रो 1, इसको लिखते हैं रो 2। -5 -2 7, सब प्लस में। छोटा है क्या ज्यादा? ठीक है, तो आपके पास पहले से 5 का कर्जा था और 2 का कर्जा हो गया। अब आप कर्जे में यानी कि माइनस में आ गए 7 के +7। आपके पास कर्जा था 7 का, कहीं से आपके पास 7 रुपए आ गए। अब क्या हो गया 0, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब नीचे वाले को देखते हैं। रो थर्ड 0 3 -3। आपके पास कुछ भी नहीं था, 3 रुपए आए तो आप खुश हो गए, आपके पास 3 रुपए हो गए। अब 3 रुपए के बाद 3 चले भी गए, है ना, माइनस में हम निकल गए। जब चले गए कर्जा हो गया, आपने कर्जा चुका दिया कहीं पे, जो भी बातें हैं, तो कुल मिला के आपके पास रह गया 0। तो अभी तक तो देखो तीनों केस में जो हमारा रो का केस बना है वो बना है 0 0 का। मैं इसको मिटाऊंगा और आप अभी लिखना तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, क्योंकि अब हम करेंगे कॉलम वाइज। अब हम देखेंगे कॉलम 1 का ऐसे करके 5 प्लस -5 प्लस 0। 5 रुपए थे, 5 का कर्जा हो गया, खत्म, क्या बचा 0। कॉलम 2 -1 प्लस -2 प्लस 3। -1 रुपए पहले से थे और -2 हो गए, मतलब और नेगेटिव में चले गए आप। ठीक है, पहले से 1 रुपए का कर्जा, 2 का और हो गया, तो टोटल अब हो गया 3 का कर्जा -3 प्लस 3 रुपए आया आपके पास कहीं से, तो फिर से आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए 0 पे। ठीक है, अब देखते हैं कॉलम थर्ड को। यहां से यहां -4 प्लस 7 प्लस -3। आपके पास थे जी 4 का कर्जा था पहले से, 7 रुपए कहीं से आ गए, 4 तो आपने चुका दिए।
अब आपके पास जो बच गए जेब में, बच गए 3 रुपए। फिर से बताऊं इस बात को, आपके पास 4 रुपए किसी को देने थे, कर्जा था आपके ऊपर, 7 रुपए आए, 7 में से आपने 4 तो दे दी किसी को, 7 आए, 7 में से 4 दे दिया आपने किसी को, बच गए 3, 1 2 और ये अंगूठे वाला 3, ठीक है, तो 3 प्लस माइनस 3 रुपए थे, फिर से 3 का कर्जा हो गया, तो फिर सब नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो बन गया सब कुछ। मजा आ रहा है, सब कुछ जीरो बन रहा है, ठीक है। अब फिर से स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं डायगोनल 1 में। डायगोनल 1 में, डायगोनल 1 यानी कि यहां से यहां तक वाला लेते हैं, 5 प्लस -2। और बच्चों सोचो धोखा हो जाए हमारे से इतना मेहनत करने के बाद, ऐसे ऐसा होगा नहीं, बुरा तो लगेगा। 5 रुपए थे आपके पास, 2 का कर्जा हो गया, तो कितने बच गए, 3 बच गए, 3 बच गए, फिर से 3 का कर्जा हो गया, फिर 3 किसी को देने पड़ गए, माइनस मतलब देने पड़ गए, चला गया, तो 0, खत्म। अब डायगोनल 2, डायगोनल 2 में यहां से तक का देखेंगे, -4 प्लस -2, धोखा हो रहा है क्या यहाँ पर हमारे साथ, ओ सॉरी, ये आप शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमको लगता है, पर कोई बात नहीं, कोई ऐसे टाइम पर है, क्या करें। -4 -2, -4 का कर्जा पहले से था, फिर 2 का कर्जा और हो गया, -6 प्लस 0 मतलब कुछ भी नहीं आया जेब में, प्लस 0 मतलब कुछ भी नहीं आया, तो रह कितना आ गया, -6। तो ये हो गया हमारे साथ धोखा टाइम पे, ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका जो ये वाला डायगोनल का केस बना है, इस केस में ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मैंने एकदम ठीक लिखा है। इस केस में यहाँ का डायगोनल 2 के केस में जो सम आया वो 0 नहीं आया, तो हमारी मेहनत हो गई बर्बाद, पर कोई बात नहीं, ये तो बताना था कि कौन सा है इनमें से। चेक विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, तो ये तो नहीं है, दूसरे पर कर लेते हैं। आपको समझ में तो आ गया, मुझसे पहले आप कर लो पॉज करके, नहीं तो एक बार देखते हैं। हम देख रहे हैं सेकंड वाले केस में, मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, रो 1 प्लस -10 प्लस 0, 1 रुपए थे, 10 का कर्जा हो गया, 1 रुपए तो आपने दे दिए होंगे कर्जे वाले को, लेकिन अभी भी रह गया 9 का कर्जा, -9, क्योंकक्योंकि प्लस 0 उसको तो आप कुछ मान के चलोगे नहीं, 0 आए ना या ना आए एक ही बात है। रो 2 -4 -3 -2, 4 का कर्जा पहले से था, 3 का और हो गया -7, फिर 2 का और हो गया, 7 में 2 और जोड़ दो 9, तो टोटल आप कर्जे में चले गए 9 के। अच्छा ऐसा कोई तो नहीं इसको ये बिल्कुल समझ ना आ रहा, मैं जब बोल रहा हूँ कि माइनस माइनस कर्जा हो रहा है, कर्जे कर्जे करके जोड़े जा रहा हूँ, एक बार देख लो नंबर लाइन पे, ये होती है नंबर लाइन। मैंने कहा था आपको पहले से था 4 का कर्जा, मतलब आप पहले से -4 पे थे, आप पीछे तीन पीछे और चले गए, और नंबर लाइन में आपको पता होगा 0 से जितना आप पीछे आते हो नंबर बढ़ते रहते हैं, तो 3 पीछे चले गए, मतलब 3 का कर्जा और हो गया, 1 2 3, -4 से -5 -6 -7 में चले गए, फिर से आपको 2 का कर्जा हो गया, मतलब आप 2 और नेगेटिव में चले गए, 7 8 -9, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं आपको टोटल 9 का कर्जा हो गया। बस ये उसके लिए तो इसको अभी तक समझ में ना आया हो कहीं एक बार भी और बोल ना रहा हो, ठीक है। तो इसमें भी फिर से -9 आ गया। रोड थर्ड देखते हैं, रोड थर्ड -6 +4 -7, 6 का कर्जा था पहले से आपके पास, 4 आपने दे दिए क्योंकि +4 मतलब आपके पास 4 रुपए आए होंगे कहीं से, तो आप सबसे पहले अपना कर्जा चुकाओगे, कर्जा चुकाया तो अब आपने देखा कि चलो 6 का था,
₹4 आ गए मेरे पे, जरा कर्जा चुका दूं, कर्जा वाले को दे दूं, आपके पास बच गए बस ₹2 कर्जा। अब आप -2 में आ गए, -2 -7। अब मैं अगले वाले को देख रहा हूँ, पहले मैंने सिर्फ इतने वाले को सॉल्व किया। अब -2 का कर्जा पहले से था, अब अचानक से आपको और आपने कर्जा ले लिया ₹7 का, तो अब आपके पास टोटल कर्जा हो गया है ₹9 का। अभी तक देखो वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम देखें कॉलम वाइज, इससे हो नहीं रहा, कपड़े चाहिए। कॉलम 1 ऊपर से नीचे 1 -4। अब देखो आप देख रहे हो मैं प्लस और माइनस लिया, सीधा माइनस लिख रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, किसी को सवाल हो तो? क्योंकि प्लस में अगर आपको कर्जा मिल रहा है तो कुल मिलाकर आपको कर्जा ही हो रहा है, आप माइनस में ही जा रहे हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा मैडम कहती होगी प्लस माइनस माइनस हो गया। कैसे हो गया प्लस माइनस? ऐसे माइनस हो गया क्योंकि आपको पास आ रहा है कर्जा, तो उसको आप कह सकते हो आपको कर्जा ही हो रहा है। तो अगर आपको प्लस हटा भी दूं यहां से तो बात वही रहेगी, आपको -4 ही हो रहा है इसमें। 1 में से आपको, आपके पास ₹1 थे, 4 का कर्जा हो गया। ₹1 थे जेब से, वो तो आपने चुका दिए होंगे कर्जे वाले को, बच कितने का कर्जा गया? 3 का। अच्छा कर्जा क्या होता है, अगर ऐसा भी कोई है तो मैं तो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। ये लगा लो आपको देने थे किसी और को पैसे, ठीक है, तो ₹1 तो आपके पास पड़े थे, किसी और को आपको ₹4 देने थे, ₹1 आपने दे दिया, अभी आपको ₹3 और देने हैं, मतलब आप माइनस में चल रहे हो, ठीक है। ठीक है, आपको देने हैं ₹3 देने हैं, तो मैं कह रहा हूं माइनस। अब -6 मतलब ₹6 और देने पड़ गए किसी भी कारण से। तो अब आपके ऊपर टोटल जो माइनस में आप चले गए हो, यानी कि कर्जे में चले गए हो, वो हो गया है 9 का, और -9 पे हो, ठीक है। अब हम कॉलम 2 की बात करते हैं। -10 प्लस -3 प्लस 4। अब मैं कर्जे वाले वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, अब आप माइनस और प्लस में बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बस समझाने के लिए बताना था, मैं बता चुका। आप -10 पे खड़े हो, ठीक है, -10 से आपको बढ़ना पड़ा -3 और -3 मतलब पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। अब हम माइनस का मतलब मान के चलेंगे, आपको लेफ्ट हैंड में बढ़ना है, ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ना पड़ा, और तो मतलब आप ऑलरेडी 10 पे खड़े थे, आपको वहां से 3 और पीछे चलना पड़ रहा है, तो आप आ गए -13 पे, +4। प्लस का मतलब राइट हैंड साइड, तो आप -13 पे खड़े थे, -13 से एक राइट साइड आओगे, -12 -11 -10 -9, आप आ गए -9 पे, ठीक है। अब कॉलम 3, कॉलम 3 में है 0 प्लस -7 प्लस -2 प्लस -7। आप 0 पे खड़े थे, आपने प्लस किया, प्लस मतलब राइट की तरफ देखा बस, बढ़े नहीं, फिर देखा नीचे -2 है, मतलब चलना लेफ्ट की साइड है, तो 0 से आप लेफ्ट की साइड बढ़े 2 1 2, आप आ गए -2 पे। अब -2 में आप फिर से प्लस की तरफ, मतलब राइट की तरफ बस देखा, बढ़े नहीं, क्योंकि आपने देखा कि माइनस है, मतलब फिर से लेफ्ट हैंड की तरफ 7 टाइम्स और बढ़ना है। तो 2 पे आप पहले से खड़े थे, फिर 2 से अगर मानो 2 से आप चल रहे हो 7 पीछे, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, आप आ जाओगे फिर से -9 पे ही, ठीक है बच्चों। अब बच रहा है डायगोनली, अब एक बार डायगोनली कर लेते हैं। आई होप अभी तक कोई ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आ रहा हो। अभी भी ऐसा कोई है तो प्लीज कमेंट करके बता दे, या फिर कमेंट सेक्शन में दूसरे बच्चे उसकी हेल्प कर देना भाई। हम देखते हैं डायगोनली।
डायगोनल 1 1 प्लस -3 प्लस -7 धोखा होता हुआ नजर आ रहा? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। आपके पास आप 1 पे खड़े थे, 1 से आपको लेफ्ट की तरफ 3 बढ़ना पड़ गया। 1 से पहले आप एक लेफ्ट में बढ़े होंगे, 0 पे आ गए होंगे, फिर से एक बार और बढ़े होंगे तो -1 पे आ गए होंगे, फिर से एक और बार बढ़े तो -2 पे आ गए होंगे। इसको सॉल्व करके तो आ गया -2 प्लस -7। आप -2 पे खड़े थे, आपको फिर से -7 यानी कि आपको फिर से पीछे की तरफ आना, लेफ्ट की साइड आना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप -2 पे खड़े थे, -2 के बाद फिर आप 7 पीछे आएंगे तो आपको पता है आप पहुंच जाएंगे -9 पे, ठीक है। ओके, तो डायगोनल 1 के हिसाब से ठीक आ रहा है। देखते हैं डायगोनल 2 के हिसाब से। डायगोनल 2 के हिसाब से है आपका -6 प्लस -3 प्लस 0। आप यहां से देखते हैं, आप -6 पे खड़े थे पहले से, आपको बढ़ना है -3 की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। आप -6 पे खड़े थे, पहले बढ़ोगे -7, फिर बढ़ोगे -8, फिर बढ़ोगे -9, तो आप आ गए -9 पे। तो इस केस में हमने देखा हर केस में, रो में भी, कॉलम में भी और डायगोनल में भी -9 आंसर आया है। अब आप लिखोगे कि here square 2 is a magic square। बस फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे और अपने दोस्तों से शेयर करवा रहे होंगे और वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और नोटिफिकेशन बेल को दबा दिया होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।